अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन आज हाजिर हुई है एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि कुछ दिन पहले ट्रंप पर जो हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, उसका कातिल जो था उस पे हमला आवर शख्स को पकड़ लिया गया है, लेकिन पहले उसका नाम वगैरह जो था वो नहीं बताया गया। अब उसका नाम रिवील हुआ है कि वो शख्स कौन था, ट्रंप पर हमला करने वाला शख्स कौन था। ट्रंप पर कातिलाना हमला करने वाले तन्हाई पसंद और खामोश नौजवान जो कॉलेज में बाज़ औक़ात शिकारियों का लिबास पहन कर आते थे। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सेंचर को जो कातिलाना हमला करने वाले थॉमस क्रॉसेस को उनके साथी एक खामोशी तन्हाई पसंद और ऐसे लड़के के तौर पर याद करते हैं जिन्हें स्कूल में मुतहदा मर्तबा तंग किया जाता था। इनके बारे में तहाल कोई वाजिया तफसीलात नहीं मिल सकी, लेकिन इनके साथ ग्रेजुएट करने वाले और कॉलेज की राइफल टीम का हिस्सा एक नौजवान ने बताया कि कैसे वो कॉलेज की राइफल टीम और जूनियर राइफल में शमूलियत इख्तियार नहीं कर पाए थे। एक मुकामी खबर रसा इदारे के जरिए इसे बात करते हुए कुछ मुकामी नौजवान जो क्रॉसेस के साथ स्कूल जा चुके हैं, इन्हें एक तन्हाई पसंद लड़के के तौर पर याद करते हैं जिन्हें स्कूल में अक्सर तंग किया जाता था और वो इन स्कूल में बाज़ औक़ात शिकारियों वाला लिबास पहनकर आते थे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज FBI की जानिब से एक नौजवान मुकामी लड़के थॉमस मैथ्यू क्रॉसेस के बारे में कहा गया। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर एक इंतखाबी मुहिम की रैली में खताब के दौरान गोली चलाई थी। तफ्तीश करने वालों का मानना है कि वो इस दौरान एक सेमी ऑटोमेटिक AR-15 राइफल से लैस थे और इनकी फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हुए थे, जबकि रैली में मौजूद एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए थे। और इनकी एक साबिक क्लास फेलो समर बारकले ने बताया कि इसके हमेशा टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे और वो तारीख में बहुत दिलचस्पी लेता था। वो कहती हैं कि हुकूमत और तारीख से मुतालिक वो बहुत कुछ जानते थे, लेकिन ये बिल्कुल भी गैर मामूली बात नहीं थी कि वो हमेशा बहुत अच्छे अंदाज में पेश आते थे। उन्होंने बताया कि वो उस्तादजा भी इन्हें पसंद करते थे। दीगर साथियों ने बताया कि वो खामोश तिब थे। इनके एक साबिक क्लास फेलो जिन्होंने इस बात की भी शनाख्त जाहिर न करने की दरख्वास्त की, कहते हैं कि वो हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन मैं किसी भी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो इन्हें अच्छे अंदाज में जानते हो। वो अच्छे लड़के नहीं हैं जिनके बारे में मुझे कोई मखसूस सोच आए, लेकिन वो बज़ाहिर मुनासिब इंसान मालूम होते थे। बथेल पार्क हाई स्कूल की राइफल टीम के साबिक रुकन मायर्स जो क्रॉसेस के साथ 2022 में ग्रेजुएट हुए, उन्होंने बताया कि वो इस टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे। माहिरीज कहते हैं कि इस जूनियर टीम में भी जगह नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद इसने दोबारा कभी कोशिश नहीं की। मायरीज को क्रॉसेस एक मुनासिब लड़के के तौर पर याद है जो ज्यादा मकबूल नहीं था, लेकिन इन्हें कभी किसी टीम में शमूलियत का मौका नहीं मिला। कम्युनिटी के दीगर अफराद का कहना है कि इन्हें इस बात से धचका लगा है कि मुबैना हमला और बैतल पार्क की खामोश और मुतहदा दरख्तों वाली सड़कों से आ सकता है। मुझे किस्मत या खुदा ने बचा लिया, ट्रंप का कहना था। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान होने वाले हमले के बाद आज मैं मर चुका होता। ट्रंप ने इस वाक़े के बाद अमेरिकी मीडिया को दे दिए गए अपने इंटरव्यू में से एक में कहा कि इन्हें महसूस हुआ कि इन्हें किस्मत या खुदा ने बचा लिया। इनका मजीद कहना है कि सबसे हैरान कुन बात यह थी कि मैंने सिर्फ अपना सर घुमा सका, बल्कि इस मखसूस लम्हे पर जितना घुमाना चाहे था उतना ही घुमा सका। उन्होंने कहा कि वो गोली मेरे कान को छूती हुई गुजरी और ये मुझे बड़ी आसानी से हलाक कर सकती थी। वो कहते हैं कि आज मैं मुर्दा होता और यहाँ मौजूद ना होता। हम ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स के बारे में क्या जानते हैं? FBI के मुताबिक हमला आवर 20 साला नौजवान था जिसकी शनाख्त थॉमस मैथ्यू क्रॉसेस के नाम से की गई। सीक्रेट सर्विस के तर्जमान इंथियो गिलगिलामी के मुताबिक इनके इंटेलिजेंस ने गोली चलाने वाले मुतशब्बा शख्स को मौके पर ही हलाक कर दिया। क्रॉसेस का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया के बैथल पार्क से था। रैली के मुकाम से ये जगह तकरीबन 1 घंटा दूर है। रियासती वोटर्स रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन थे। ताहम खबर रसा अदारे रॉयटर्स के मुताबिक 17 साल की उम्र में इन्होंने एक्ट ब्लू को $15 का अतिया दिया, जो बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले और जमहूरी सियासतदानों के लिए रकम इकट्ठा करने वाली एक सियासी एक्शन कमेटी है। इनके 73 साला वालिद मैथ्यू क्रॉसेस ने CNN को बताया कि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या था। ताहम उनका कहना था कि वो कुछ भी कहने से कबल कानून नाफिज करने वाले अदारों से बात
बात करेंगे। सेंचुर के दौरान के रोज कानून नाफिज करने वाले हुकाम ने कहा था कि हमला आवर के पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं था और तफ्तीशकारों को दूसरे तरीकों से इन्हें शनाख्त करना पड़ा। हमला आवर डोनाल्ड ट्रंप से कितना दूर था? एक आईनी शाहिद ने बताया कि ट्रंप पर गोली चलने से पहले उन्होंने एक शख्स को एक इमारत की छत पर राइफल के साथ देखा। उन्होंने फिर बताया कि इस फुटेज का तज्जिया किया है कि तस्दीक की है कि मुसल्लह शख्स ने बसाबी के सदर पर 200 मीटर से भी कम फासले पर एक गोदाम नमा फ्लैट की इमारत के ऊपर फायरिंग की। TMZ से हासिल करदा वीडियो फुटेज में शूटिंग शुरू होने का लम्हा देखा जा सकता है। उसके बाद ताहम FBA का कहना है कि वो फौरी तौर पर इस बात का तायीन नहीं कर सकता कि हमला गोलियां चलाएं। एजेंसी का कहना है कि सीक्रेट सर्विस के एक स्नाइपर ने जवाबी फायरिंग से हमला आवर को हलाक कर दिया। बाद की फुटेज में मुसल्लह एहलकारों को इमारत की छत पर एक लाश के करीब भी देखा जा सकता है। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे एक नई अपडेट्स के साथ। मैं आप लोगों को अपडेट्स करती रहूंगी। बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकालते हैं। अल्लाह हाफिज।